Hello students, in this video we will do questions and answers of chapter Atoms and Molecules. So let's see very short answer type questions. Let's see the question. First question, write the full form of IUPAC. IUPAC stands for International Union for Pure and Applied केमिस्ट्री. ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच वर्क्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंसेस. तो ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट दे गेट टुगेदर एंड दे डेवलप केमिस्ट्री. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. नेम द साइंटिस्ट हु गेव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. The law of conservation of mass has been given by Lavoisier. Law of constant proportions has been given by Proust. Moving forward, question number 4. Name the scientist who gave atomic theory of matter. So we know atomic theory of matter क्या है? Atomic theory of matter is Dalton's theory. Atomic theory of matter is given by John Dalton in 1808. Question number 5. Which postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass? So ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि डाल्टन का ऐसा कौन सा postulate है which is directly inspired from law of conservation of mass. So Dalton has said that atoms can neither be created nor destroyed. This is directly taken from Lavoisier's statement on law of conservation of mass. Let's see question number 6. Which part of Dalton's atomic theory came from the law of constant proportions given by Proust? So law of constant proportions से Dalton का कौन सा postulate आया है? तो Dalton in one of his postulate of the theory has said that matter is made up of identical atoms combined in a fixed number. मैटर में सिमिलर टाइप के एटम्स एक फिक्स नंबर में कंबाइन होते हैं. तो ये जो स्टेटमेंट है इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. फिर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर सजेस्टेड दैट ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स and what was the name given by him to these particles. तो before Dalton gave his atomic theory एक बहुत एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कनड. इन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था कि मैटर एक स्मॉल पार्टिकल से बना होता है और उसको इन्होंने नाम दिया था परमाणु. क्लियर. फिर पार्ट नंबर 8 देखते हैं. नेम एनी 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. सो 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लिखने हैं. तो एक लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग if 100 grams of pure water taken from different sources is decomposed by passing electricity, 11 grams of hydrogen and 89 grams of oxygen are always obtained. Which chemical law is illustrated by this statement? क्वेश्चन कह रहा है अगर 100 ग्राम वाटर लेते हैं हम 100 ग्राम्स और इसको हम डिकम्पोज कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करके, तो हम पाते हैं कि
हमेशा 11 ग्राम्स हाइड्रोजन बनती है और 89 ग्राम्स ऑक्सीजन बनती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा दो वजह से होता है। पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें पता है हर केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, देयरफॉर हम रिएक्टेंट साइड में अगर 100 ग्राम्स लेते हैं तो प्रोडक्ट साइड में भी टोटल 100 ग्राम्स ही बनेगा। तो पहला तो ये रीज़न हो गया। सेकेंड रीज़न, वाई ऑलवेज 11 ग्राम्स हाइड्रोजन बनती है और 89 ग्राम्स ऑक्सीजन बनती है? ऐसा क्यों होता है कि हमेशा 11 ग्राम ही हाइड्रोजन बनती है और 89 ग्राम्स ही ऑक्सीजन बनती है? सो इसके पीछे इस रीज़न है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हमें पता है हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अगर इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? देखो, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का मास होता है 1U, तो 1U इंटू 2 रेशियो। ऑक्सीजन का मास होता है 16U। रेशियो निकालेंगे तो 2:16, तो रेशियो विल बी 1:8। तो जब भी हम हाइड्रोजन को डिकम्पोज करेंगे तो अवर रेशियो शुड ऑलवेज कम आउट टू बी 1:8। मतलब 1 अगर हाइड्रोजन बनेगा तो 8 टाइम्स उसका ऑक्सीजन बनेगा। तो आप देखते हैं H2 और O2 करते हैं यहाँ पे। अगर प्रोडक्ट साइड में H2 और O2 लेते हैं तो 11 ग्राम्स हाइड्रोजन अपॉन 89 ग्राम्स ऑक्सीजन। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 11 1 टाइम्स जाएगा, और अगर 89 की जगह 88 मान लें तो 8 टाइम्स जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 1:8 का रेशियो यहाँ बनेगा। तो क्योंकि हाइड्रोजन H2O में 1:8 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसीलिए जब रिएक्शन होता है तो हमेशा 1:8 के ही रेशियो में प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस है। क्लियर? नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 100 grams of calcium carbonate, whether in form of marble or chalk, are decomposed completely. Then 56 grams of calcium oxide and 44 grams of carbon dioxide are obtained. तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया 100 ग्राम्स और इसको डिकम्पोज कर दिया, तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड। कैल्शियम ऑक्साइड विल बी 56 ग्राम्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम्स। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट एक चूना वाला कंपाउंड होता है, चूने को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो ये या तो मार्बल में प्रेजेंट होता है या फिर चॉक, जो आपकी चॉक होती है इसमें भी प्रेजेंट होता है। तो कोई भी अगर इनमें से कैल्शियम कार्बोनेट ले लोगे और उसको डिकम्पोज करोगे तो 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट से 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा एंड 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज। तो इसके पीछे कौन सा लॉ है? तो इसके पीछे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। क्यों है? देखो, रिएक्टेंट साइड पे टोटल मास कितना है? इट इज 100 ग्राम्स एंड प्रोडक्ट साइड पे 56 प्लस 44, ये कितना हुआ? दिस विल बी ऑल्सो 100 ग्राम्स। तो दोनों साइड सेम मास आ गया। देयरफॉर दिस इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर? तो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है मैटर के? ऑब्वियसली एटम्स। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। हाउ इज द साइज ऑफ एन एटम इंडिकेटेड? एटम का साइज कैसे मेजर करते हैं हम? तो एटम का साइज हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं। नैनोमीटर, इसको nm लिखते हैं, है ना। एंड एटम के साइज को हम कैसे डिनोट करते हैं? तो एटॉमिक साइज हम मेजर करते हैं एटॉमिक रेडियाई मेजर करके। अगर एटम का रेडियस हम मेजर कर लेंगे तो एटम का साइज हमें पता चल जाएगा और उसको नैनोमीटर में एक्सप्रेस कर देंगे। सो दिस विल बी योर आंसर। एटॉमिक साइज इज मेजर्ड इन एटॉमिक रेडियाई, बाय मेजरिंग एटॉमिक रेडियाई।
Let's see question number 13th. Name the unit in which radius of an atom is usually expressed. तो एटॉमिक रेडियस कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम, किस यूनिट में, नैनोमीटर में. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नैनोमीटर एंड मीटर. नैनोमीटर और मीटर का रिलेशनशिप लिखना है. तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर्स. तो ये रिलेशनशिप है मीटर और नैनोमीटर में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The radius of oxygen atom is 0.073 nanometer. What does the symbol Nm represent? तो Nm represents size of atomic radii in nanometer. Clear? Question number 16 देखो. Why it is not possible to see an atom even with the most powerful microscope. एटम हम नहीं देख सकते, इनफैक्ट बहुत पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी यूज करेंगे तब भी नहीं देख सकते. वी नीड एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू सी एन एटम. ऐसा क्यों? क्योंकि एटम्स आर वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होते हैं. उनका साइज इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻⁹ मीटर. इस ऑर्डर का साइज होता है उनका. स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. द सिंबल ऑफ एलिमेंट कोबाल्ट इज CO. कोबाल्ट का सिंबल कह रहा है कैपिटल C और कैपिटल O है. तो क्या ये सही है? नो, दिस इज फॉल्स. क्यों? देखो CO का मतलब है, अगर कैपिटल C और कैपिटल O लिखते हैं तो कैपिटल C डिनोट्स कार्बन और कैपिटल O डिनोट्स ऑक्सीजन. तो ये कोबाल्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? कोबाल्ट का सिंबल होता है कैपिटल C एंड स्मॉल o. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. डिफाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस. मॉलिक्यूलर मास क्या होता है सब्सटेंस का? तो इसको लिख लो. मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस of all the atoms present in the molecule. मॉलिक्यूलर मास क्या है? एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, अगर उन सारे एटम्स का हम मास को सम कर दें, उनको जोड़ दें, तो जो मास आएगा हमारे पास वही मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल H2O एक मॉलिक्यूल है. H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास ले लो 1, 2 हाइड्रोजन है तो इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16, तो इट विल बी 18U. दिस विल बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन. इसी तरह और कंपाउंड्स का निकाल सकते हो. H2SO4 का निकाल सकते हो. 1 हाइड्रोजन का 1 है और 2 हाइड्रोजन है, प्लस सल्फर का 32, प्लस ऑक्सीजन का 16 और 4 ऑक्सीजन है. 2 प्लस 32, 16 4 64. इट विल बी 64 प्लस 34, 8, 98. So it will be 98U. Now let's see question number 19. What is meant by saying that molecular mass of oxygen is 32? क्वेश्चन कह रहा है molecular mass of oxygen is 32. इसका क्या मतलब है? देखो इसका ये मतलब है 19. देखो 1 atom of oxygen O से रिप्रेजेंट होगा और इसका मास कितना है? 16U. 1 molecule of oxygen, इसको कैसे लिखेंगे हम? O2. अगर 2 O मिल जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बन जाएगा. तो इसका मास कितना होगा? 16 प्लस 16U विल बी 32U. तो इस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है देयर आर 2 atoms of oxygen present in 1 molecule of
oxygen. That is, atomicity of oxygen is 2. इसका ये मतलब है. Let's see question number 20. Fill in the blanks है. तो पार्ट ए देखते हैं. In water, the proportion of oxygen and hydrogen is 1:8 by mass. B. In a chemical reaction, the sum of masses of reactants and products remains unchanged. This is called law of conservation of mass. Clear? Now let's see the short answer type questions. Question number 21, part A. Name the element used as a standard for atomic mass scale. तो atomic mass scale के लिए कौन सा एलिमेंट को स्टैंडर्ड बनाया गया है? So we know atomic mass is represented by U is equal to 1/12 of the mass of carbon 12 atom. Right? ये एटॉमिक मास की डेफिनेशन है ना. Hence this carbon atom, this will be your standard. तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन एलिमेंट. राइट? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. Which particular atom of the above element is used? So we know कार्बन 12 एटम यूज हुआ है. कार्बन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं ना, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14. तो यहाँ पे कार्बन 12 एटम हैज़ बीन मेड द स्टैंडर्ड. व्हाट वैल्यू हैज़ बीन गिवन टू द मास ऑफ दिस रेफरेंस एटम? तो कार्बन एटम का मास है 12U. सो इसका आंसर हो जाएगा 12U. क्लियर? नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22. Give one major drawback of Dalton's atomic theory. So I told you Dalton's theory is a very old theory. It was given at around 1808. So उस टाइम complete knowledge नहीं थी हमारे पास. So Dalton theory has several disadvantages, several drawbacks. One of the drawback is, first, Dalton said that atoms are indivisible. But now we know that atoms are not indivisible. Atoms can be divided into subatomic particles. तो पहला जो important drawback था डाल्टन का, Dalton said that atoms are indivisible. Atoms को और divide नहीं किया जा सकता. But now we know that atoms can be further divided into subatomic particles. Right? और ये पार्टिकल्स क्या क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही था डाल्टन का. डाल्टन का एक और ड्रॉबैक था कि डाल्टन डिड नॉट कंसीडर द प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स. राइट? तो डाल्टन को ये नहीं पता था कि आइसोटोप्स भी एग्जिस्ट करते हैं. इसलिए डाल्टन ने बोला कि ऑल एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल. बट आज हम जानते हैं कि देयर कैन बी सेवरल वेरिएंट्स ऑफ एन एटम. फॉर एग्जाम्पल कार्बन एटम कार्बन 12 भी हो सकता है. इट कैन बी कार्बन 13 एंड इट कैन ऑल्सो बी कार्बन 14. तो ये जो कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, 3 फॉर्म्स हैं, इनको आइसोटोप्स कहते हैं. आइसोटोप्स कैसे कंपाउंड्स होते हैं, कैसे एलिमेंट्स होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है. देखो कार्बन में तीनों का एटॉमिक नंबर 6 है, जबकि एटॉमिक मास डिफरेंट है. तो डाल्टन को ये नहीं पता था. डाल्टन ने केवल दिस कार्बन 12 6 ही कंसीडर किया, बाकियों को नहीं कंसीडर किया. तो ये 2 इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स थे डाल्टन्स की थ्योरी के.
Clear? Let's move on to the next question. Question number 23. Dalton's atomic theory says that atoms are indivisible. Is this statement still valid? Give reasons. तो डाल्टन ने कहा था कि एटम्स आर इंडिविजिबल. क्या ये आज भी होल्ड करता है? नो, टुडे दिस इज इनकरेक्ट. तो इसका आंसर हो जाएगा नो, टुडे दिस स्टेटमेंट इज इनवैलिड. आज के समय में ये वैलिड नहीं है. और क्यों वैलिड नहीं है इसका रीजन देना है आगे. दिस इज बिकॉज atoms can be further divided into electrons, protons and neutrons. Clear? Let's see the next question. Question number 24. Is it possible to see atom these days? Explain your answer. क्या आज के समय में हम एटम्स को देख सकते हैं? Yes, atoms can be seen by using electron microscope. अगर ये इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इसको यूज़ करके हम आज एटम्स को विजुअली देख सकते हैं. नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इज मेंट बाय द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स. सिंबल ऑफ एन एलिमेंट क्या है? देखो, फॉर केमिकल ऑपरेशंस, फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल combinations and equations, we need some form of visual representation. तो किसी एलिमेंट को जो उसका रिएक्शन है अगर वो दिखाना है हमें, तो उसके लिए हमको उसको विजुअली किसी तरह से दिखाना पड़ेगा. तो सिंबल्स इसी में हेल्प करते हैं. तो क्या है सिंबल्स? सिंबल्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एटम of an element. Clear? For example, जैसे कि आज के समय में मॉडर्न फॉर्म ऑफ सिंबल्स चलते हैं. मॉडर्न फॉर्म ऑफ सिंबल्स वेयर इन हाइड्रोजन एलिमेंट जैसे है हाइड्रोजन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय H, सिंबल H. हीलियम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल H एंड स्मॉल e. इसी तरह कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C. तो इस तरह से आज के समय में सिंबल्स का यूज है. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 26. गिव टू सिंबल्स विच हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश नेम्स ऑफ द एलिमेंट. ऐसे दो सिंबल देने हैं जो इंग्लिश नेम ऑफ एलिमेंट से डिराइव हुए हैं. तो बहुत इजी है. पहला हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन इंग्लिश नेम है और इसका सिंबल क्या है? H. दूसरा लिथियम बोल सकते हैं. लिथियम इज एन इंग्लिश नेम और इसका सिंबल है कैपिटल L स्मॉल I. फिर नेक्स्ट पार्ट कह रहा है गिव टू सिंबल्स विच हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन नेम्स. तो लैटिन नेम्स के सिंबल्स लिखने हैं. तो सबसे मेजर एग्जाम्पल है इसमें सोडियम इंग्लिश नेम है. सोडियम इज इंग्लिश. इसका सिंबल है Na, कैपिटल N स्मॉल a, एंड इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम इट्स लैटिन नेम जो कि है नाट्रियम. दिस इज लैटिन. क्लियर? एक और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि आयरन लोहा. तो आयरन इज द इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट. इसका सिंबल क्या है? कैपिटल F स्मॉल e, और इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन नेम फेरम जो कि लैटिन है. इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट है. जैसे मरकरी है. मरकरी का सिंबल है Hg. लेड है आपका. लेड का सिंबल है Pb. इस तरह से बहुत सारे
एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सिंबल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम देयर लैटिन नेम. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Let's see question number 27. Give the names and symbols of 5 familiar substances you think are elements. तो किन्हीं 5 substances के symbol देने हैं आपको. तो this is your homework, you do it yourself. Question number 28 देखते हैं. Give the chemical symbols of following elements. Sodium. Sodium का symbol है capital N small a. This is sodium. Potassium. Potassium का सिंबल है कैपिटल K. Potassium. Then there is iron. Iron का सिंबल है कैपिटल F स्मॉल e. This is iron. Copper. Copper का सिंबल है कैपिटल C स्मॉल u. Copper. ये कॉपर का सिंबल आया है इसके लैटिन नेम से जो है कि क्यूप्रम. क्यूप्रम ये लैटिन नेम से आया है. मर्करी. मर्करी का है कैपिटल H स्मॉल g. मर्करी. एंड सिल्वर. सिल्वर का है कैपिटल A स्मॉल g. दिस इज सिल्वर. सो देख रहे हो इसमें जितने भी सिंबल्स हैं दे हैव बीन टेकन फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स. लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 29. नेम द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग सिंबल. सो दिस यू डू इट योरसेल्फ. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिसिटी. एक्सप्लेन विद 2 एग्जाम्पल्स. एटॉमिसिटी क्या होती है तो इसको नोट करिए. देखो एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस. एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसी को एटॉमिसिटी कहते हैं. तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी एटॉमिसिटी 1 होती है. एटॉमिसिटी 1. ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं. ऐसे 2 टाइप के होते हैं यूजुअली. एक होते हैं मेटल्स और एक होती है नोबल गैसेस. मेटल्स में जैसे कि आयरन. आयरन की एटॉमिसिटी इज 1. इसी तरह से कैल्शियम, सिल्वर, बहुत सारे होते हैं, इनकी एटॉमिसिटी इज 1. नोबल गैसेस में जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, तो इनकी एटॉमिसिटी इज 1. इनके मॉलिक्यूल में केवल एक ही एटम प्रेजेंट होता है. फिर कुछ होते हैं जिनकी एटॉमिसिटी 2 होती है. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं. जैसे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2, सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर कुछ होते हैं जिनकी एटॉमिसिटी इज 3 होती है एटॉमिसिटी. इसमें एक एग्जाम्पल याद आता है ओजोन, जिसमें कि 3 ऑक्सीजन के एटम्स मिलके एक ओजोन बनाते हैं. फिर कुछ होते हैं जिनकी एटॉमिसिटी इज 4, जैसे कि फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल P4, इसमें एटॉमिसिटी इसकी 4 होती है. फिर इनफैक्ट कुछ होते हैं जिनकी एटॉमिसिटी इज 8. इसमें कौन सा है. इसमें सल्फर का मॉलिक्यूल है जिसको कहते हैं S8. तो ये वेरियस एग्जाम्पल्स हैं. आप इनमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल यूज करके यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 31. व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ फॉलोइंग. तो इनमें से मेजर मैंने सब कवर कर दिए हैं. ऑक्सीजन का वी नो एटॉमिसिटी इज 2, ओजोन का 3, नियॉन का 1, सल्फर का 8, फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी इज 4 एंड सोडियम की एटॉमिसिटी इज 1. क्लियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 32. व्हाट इज मेंट बाय केमिकल फॉर्मूला
Write the chemical formula of one element and one compound. तो what is meant by chemical formula? केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो केमिकल फार्मूला, इसको नोट कर लो, केमिकल फार्मूला इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ number and types of atoms present in a chemical compound. एक केमिकल कंपाउंड में कौन कौन से टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं और कितने नंबर में प्रेजेंट हैं, उनके नंबर्स क्या हैं, ये केमिकल फार्मूला से दिखता है हमें. क्लियर? एग्जाम्पल देना है केमिकल फार्मूला का. फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, जो कि आपका सॉल्ट होता है, नमक, इसका केमिकल फार्मूला है NaCl. तो इसमें हमें पता चलता है कि इसमें 1 एटम ऑफ सोडियम है एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन है, क्लोरीन. So this is the use of chemical formula. Let's move forward. Let's see question number 33 now. Write the formula of following compounds. Also name the elements present in them. तो वाटर का फॉर्मूला लिखना है. वाटर, तो वाटर इज H2O. H2O में क्या है? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन combined with 1 atom of oxygen. फिर अमोनिया, अमोनिया 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 एक गैस होती है NH3, इसका ये फॉर्मूला होता है. तो इसमें 1 atom of nitrogen is there and 3 atoms of हाइड्रोजन आ गया. इसी तरह और भी कंपाउंड्स का आपको करना है, जैसे कि मीथेन. मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4. ये मीथेन आपकी इसको गोबर गैस भी कहते हैं. गोबर गैस, जब गोबर को डिकम्पोज करते हैं, उसको सड़ाते हैं, तो एक गैस निकलती है, वो मीथेन होती है. इस मीथेन को फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं बहुत लोग, इसको जला के इससे खाना बनाते हैं. अब इसमें क्या है? इसमें 1 एटम ऑफ कार्बन है एंड 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. क्लियर? तो इसी तरह सबका कर लेना. जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, इथनॉल है C2H5OH. क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन 2N एंड N2. इनके बीच में क्या डिफरेंस है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. 2N का क्या मतलब है? 2N का मतलब है 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, 2N का ये मतलब है. और N2 का क्या मतलब है? N2 का मतलब है 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन. राइट? 2N जब लिखा होगा, इसका मतलब है 2 एटम्स नाइट्रोजन के अलग अलग रखे हैं, और जब ये दोनों कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बना लेंगे तो इसको बोलेंगे हम N2. तो ये 1 मॉलिक्यूल है. क्लियर? Let's see question number 35 now. What do following abbreviations stand for? First है O. What does O stands for? O stands for 1 atom of oxygen. What does 2O stands for? 2O is 2 atoms of hydrogen, 2 atoms of oxygen. O2
O2, O2 is 1 molecule of oxygen. 3O2, 3O2, 3O2 का मतलब है 3 molecules of oxygen. क्लियर? तो इनके बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए. चलो नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 36. What does the symbol H2SNO4 mean in the chemical formula H2SO4? So this you do it yourself. Similarly जैसे ऊपर वाला किया था उसी तरह से इसको अपने आप से करिएगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37. इन वॉट फॉर्म डज ऑक्सीजन गैस अकर इन नेचर? नेचर में ऑक्सीजन कैसे मिलती है हमें नेचर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में मिलती है, O2 के फॉर्म में मिलती है हमें, राइट. इन वॉट फॉर्म डज नोबल गैसेस अकर इन नेचर? तो नोबल गैसेस कैसे मिलती हैं? नोबल गैसेस हमें जैसे हीलियम है तो वो He के फॉर्म में मिलेगी, नियॉन है तो वो Ne के फॉर्म में मिलेगी, आर्गन है तो वो Ar के फॉर्म में मिलेगी, राइट. तो ऐसे लिख देना इसको. चलो नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2H एंड H2? तो ये भी उसी तरह से है. 2H मतलब 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड H2 मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39. व्हाट डू फॉलोइंग डिनोट? N मतलब 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन. 2N मतलब 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन. N2 मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन. एंड 2N2 मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन. क्लियर? तो ये सारे इसी तरह से करने हैं और ये डिफरेंस समझ में आना वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. फिर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस? फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस का क्या सिग्निफिकेंस होता है? तो ये नोट कर लो. सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस. फर्स्ट है फॉर्मूला represents 1 molecule of a substance. Formula represents the number and types of atoms present in a molecule. तो ये 2 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस के. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मूला ऑफ H2O? तो ये भी ऊपर वाले की तरह ही है, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है. तो दिस डू इट योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं. द फॉर्मूला मास ऑफ ग्लूकोज is C6H12O6. कैलकुलेट इट्स मॉलिकुलर मास. तो हमें मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12 एंड O6. एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं. C का 12 वैल्यू है तो C 12 इंटू 6. C 6 C है ना तो 12 इंटू 6 हो जाएगा. प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 6. इसको कैलकुलेट कर लो. सो दिस विल बी योर आंसर ऑफ 42. नेक्स्ट देखते हैं 43. कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन. पहला हाइड्रोजन का मॉलिकुलर मास.
तो इट विल बी 1 इंटू 2, 2 एटम्स हैं, इट विल बी 2U। फिर ऑक्सीजन का 2 एटम है, 16 इंटू 2 32U। क्लोरीन का 35 इंटू 2, क्लोरीन का 35.5 दिया हुआ है, 35 इंटू 2 इट विल बी 70U। अमोनिया का NH3 इट विल बी नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 3, तो इट विल बी 17U। एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो इट विल बी 12 प्लस 32 44U। So this is how you will do this questions. Please check these calculations. Let's see question number 44. Calculate the molecular masses of the following compounds. तो इसमें भी molecular mass ही निकालना है, चलो इसको भी कर लेते हैं। फर्स्ट है मीथेन का CH4, इसका molecular mass निकालना है 12 प्लस 1 इंटू 4, इट विल बी 16U। नेक्स्ट करते हैं इथेन का C2H6, इथेन, इट विल बी 12, 2 कार्बन है तो इंटू 2 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन 6 है तो 1 इंटू 6, तो इट विल बी 24 प्लस 6 30। इथीन का, इथीन C2H4 होता है, इसका भी इसी तरह कर लो, 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, तो इट विल बी 28U। एंड डी इथाइन का C2H2, 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, 24 प्लस 2, तो इट विल बी 26U। So this is how you will do these questions. क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, मॉलिकुलर मासेस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, इसमें मॉलिकुलर मास निकालना है, तो 45 देख लेते हैं। फर्स्ट है मिथनॉल, मिथनॉल इज CH3OH, तो इसमें मास निकालो, कार्बन 12 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 16 प्लस 1, 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, 12 प्लस 3 15 प्लस 16 प्लस 1 17, तो इट विल बी 32U। सिमिलरली इथेनॉल का भी कर लेना, क्लियर। Let's see the next question, question number 46. Calculate the molecular mass of ethanoic acid. 46, देखो इथेनोइक एसिड CH3COOH, ये एक केमिकल कंपाउंड होता है जो विनेगर में प्रेजेंट होता है, विनेगर, विनेगर जिसको सिरका भी कहते हैं, अचार में डालते हैं हम, यूज़ करते हैं, ये एक इथेनोइक एसिड उसी में उसमें प्रेजेंट होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, कार्बन 12 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, इसको कैलकुलेट कर लो, 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 16 1 ऐड कर लो 33, सारा ऐड कर लो, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 12 27 प्लस 33, इसको ऐड कर लो तो इट विल बी 60। सो इस तरह से यू हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज HNO3, क्लियर। नाइट्रिक एसिड में एक हाइड्रोजन आयन और एक नाइट्रेट आयन मिलके बना हुआ है
है ना, इस तरह से नाइट्रिक एसिड बना हुआ है। तो इसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 और 3 ऑक्सीजन है तो इंटू 3 हो जाएगा। 15 प्लस 16 इंटू 3 करेंगे तो 48। इसमें ऐड कर लो 58 प्लस 5, इट विल बी 63U। तो इस तरह से we'll calculate the molecular mass of nitric acid. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Calculate the molecular mass of chloroform. 48. Chloroform is CHCl3. देखो क्लोरोफॉर्म एक तरीके का साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, इसको सूंघने से आदमी बेहोश हो जाता है, तो ये एक तरीके से टॉक्सिक भी है। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं हम लोग, C12 हो जाएगा प्लस 1 प्लस क्लोरीन का है 35 इंटू 3, 13 प्लस 105। इसको ऐड कर लो तो इट विल बी 8, इट विल बी अराउंड 118U। नेक्स्ट हाइड्रोजन ब्रोमाइड का HBr इसका फॉर्मूला होता है HBr। हाइड्रोजन इज 1U प्लस ब्रोमीन इज 80U, तो इट विल बी 81U हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये एक ब्राउन कलर का ब्राउन लिक्विड होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 50। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। फर्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड 50, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। H2S ये एक तरीके की गैस होती है जिसकी स्मेल होती है रॉटन एग स्मेल, सड़े हुए अंडे की तरह इसकी स्मेल होती है, बहुत गंदी स्मेल होती है, और ये यूजुअली वॉल्केनोज में प्रेजेंट होती है। जब वॉल्केनोज एक्सप्लोड होते हैं तो दिस गैस इज रिलीज्ड इन वेरी हाई क्वांटिटीज। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो 2 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 2 प्लस सल्फर, सल्फर का 32 होता है, तो इट विल बी 34U। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बी, कार्बन डाइसल्फाइड CS2। तो इसमें कार्बन विल बी 12 प्लस सल्फर का 32 और 2 सल्फर है तो इंटू 2 कर देंगे, 12 प्लस 64, so the final answer will be 76U. Clear? With this question we have come to the end of this video.